इन सभी सुंदर लेडीज के साथ वेट करते हुए कियारा को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन टीना ने उससे समझाया हुआ है कि ये जॉब कियारा के लिए उससे ज्यादा उसके बच्चों के लिए जरूरी है। बस कियारा टीना की इसी बात को मानकर सब कुछ भूलकर जॉब पर कंसंट्रेट कर रही है। मैंने सुना है रॉय ग्रुप के हालिया डायरेक्टर विराट रॉय बहुत ही ज्यादा हैंडसम आदमी है और उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। बहुत सी लड़कियां उनकी पत्नी बनना चाहती हैं। ये इंटरव्यू विराट रॉय को अट्रैक्ट करने की एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। इंटरव्यू देने आई एक लड़की ने अपने साथ बैठी लड़कियों से कहा। तभी एक दूसरी लड़की बोली, हाँ बिल्कुल सही, वो बहुत किस्मत वाली होगी जिसे ये जॉब मिलेगी। जैसे ही कियारा ने इस बारे में सुना वो और ज्यादा घबरा गई। आज की जनरेशन की लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती हैं। विराट रॉय के जैसा हैंडसम और पावरफुल आदमी उस एक दो बच्चों की माँ के प्यार में कैसे पड़ सकता है, जबकि उसके लिए तो बहुत सारी कम उम्र की सुंदर लड़कियां भी लाइन लगाकर खड़ी हैं। कियारा ने सोचा था कि वो इस जॉब इंटरव्यू के लिए यहाँ अकेली होगी, लेकिन यहाँ तो एक चूहे के शिकार के लिए हजारों बिल्लियां इकट्ठी हुई हैं। जैसे ही कियारा ने बोरियत से अपनी किस्मत को कोसा, अचानक कियारा को उसके पीछे से एक गहरी और हैरानी भरी आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज के बाद एक साथ बहुत से लोगों के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी। कियारा ने जैसे हैरानी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक डार्क सूट पहने लंबा सा आदमी अपने असिस्टेंट्स के साथ उनकी तरफ चलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे ही कियारा ने उसे देखा वो शॉक्ड रह गई। कियारा ने हैरानी से उस आदमी की ओर दोबारा देखा। ये बात बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कियारा उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई, क्योंकि ये आदमी उसके बेटे काव्य की तरह दिख रहा है। कियारा ने अपने मन में सोचा, जब भी काव्य बड़ा होगा हूबहू ऐसा ही दिखेगा। उसका सुंदर चेहरा किसी बहुत ही काबिल मूर्तिकार की बारीक नक्काशीदार तराशी हुई मूर्ति जैसा है। 6 फुट 2 इंच की शानदार लंबाई, एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी, आंखों में खास चमक उसे और भी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग बना रही है। अचानक वो आदमी रुक गया और उसने बिना किसी हाव भाव के वहां बैठी हुई लड़कियों की भीड़ को देखा। ये बात बताना जरूरी नहीं है कि उसकी पूरी बॉडी से एक अलग ही तरह की वाइब आ रही है, जो उसको एक सख्त, रूड और एरोगेंट आदमी बना रही है। उसकी तेज आंखें किसी तलवार से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आंखों से एक एक ही झटके में लोगों का कत्ल कर सकता है। उस आदमी को वहां देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की जैसे सांसें रुक जाती हैं। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विराट रॉय ही है और उसके पीछे उसका मैनेजर राहुल रंजन खड़ा है। तभी राहुल अपने चेहरे पर बहुत ही शांत और विनम्र मुस्कान के साथ आगे आया और बोला, रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टैलेंट को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब तक आप हार्ड वर्क कर सकते हैं आप यहाँ पे रह सकते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये बात आपको जान लेना जरूरी है कि उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सब मेरी कही बातों का ध्यान रखेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी को इस जॉब के लिए अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ। ऑल द बेस्ट। उसके बाद राहुल बाकी असिस्टेंट्स के साथ डायरेक्टर के पीछे चला गया। उसके जाते ही हॉल में मौजूद सभी लड़कियों ने राहत की सांस ली। रॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से दी गई इस चेतावनी के बाद उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचें। क्या वो सच में डायरेक्टर है? हे भगवान, जिसके असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हम लोग यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, कोई तो मेरी मदद करो। उसे देखने के बाद तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाऊंगी। ओह गॉड, विराट रॉय इंटरनेट पे अवेलेबल उसकी पिक्चर्स से कहीं ज्यादा हॉट है। मैं इतने हैंडसम आदमी के साथ काम करूंगी तो मुझे इसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। वहां मौजूद लड़कियों में से एक लड़की ने कहा, अगर वो मुझे अपना असिस्टेंट नहीं बना सकते तो मैं उनकी लवर बनने के लिए भी राजी हूँ। वहां मौजूद दूसरी लड़की ने अपनी तरफ से अपनी मन की बात को रखते हुए कहा। कियारा को उसके पास बैठी लड़की ने हल्का धक्का दिया, जिससे वो सदमे से बाहर आई। इससे पहले कि वो सदमे से बेहोश हो जाती, आसपास की बातें उसके कानों में पड़ी। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज्यादा अच्छा है कि सब लोग उस पर टूट पड़ो, कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा। कियारा की बात सुनकर एक लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, अपना नाटक बंद करो। तुम ये कह भी कैसे सकती हो कि विराट इतना भी स्मार्ट नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम ये सब हमारे सामने दिखाने के लिए कह रही हो। अंदर ही अंदर तुम भी उसे फंसाने की साजिश कर रही हो।
वहां मौजूद सारी लेडीज में से एक ने कियारा का मजाक उड़ाते हुए कहा। कियारा ने उसे तीखी नजरों से देखते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि जॉब के लिए आई हूँ। सामने वाला आदमी स्मार्ट हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियारा की बात सुनकर वो लड़कियां उसे पूरी तरह से इग्नोर करती हुई आपस में बात करने लगी। कियारा मनी मन सोचती है कि क्या ये लोग इतना भी नहीं जानते कि उसके जैसा जिद्दी, सख्त, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आदमी इन जैसी लड़कियों को घास तक नहीं डालेगा। कियारा की आंखें अचानक चमक उठी और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। ऐसा लगा जैसे कियारा ने अपने दिमाग में कोई शानदार प्लान बना लिया है। यहाँ कम से कम 100 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं। उनमें से मैक्सिमम लड़कियों के दिमाग में एक ही टारगेट है, विराट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन वो ये भूल गई हैं कि वो यहाँ पर उसके असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आई हैं, ना कि बीवी या गर्लफ्रेंड बनने के लिए। कियारा के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही है और वो है इस असिस्टेंट की पोस्ट को हासिल करना। कियारा ने अचानक महसूस किया कि उसे सबसे अलग दिखने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। पर यह बात भी साफ है कि अभी कुछ देर पहले जो उसका असिस्टेंट बोलकर गया था वो सभी के लिए एक कभी न भूलने वाली चेतावनी है। कियारा झट से अपना बैग उठाकर बाथरूम में चली गई और टीना के गिफ्ट किए हुए स्कार्फ से तुरंत ही अपने बालों को बांध लिया। तुरंत ही उसे अपने बालों में लपेटकर एक चोटी बना ली। फिर होठों पर लगाए हुए लाल लिप ग्लॉस को पोंछा और अपनी आंखों पर लगाए आई शैडो को भी साफ किया और गालों में दोनों तरफ ब्लश की तरह से लगा लिया। ब्राउन आई शैडो को गाल पर लगाने के बाद तुरंत ही उसकी क्रिस्टल क्लियर गोरी स्किन कुछ डार्क कॉम्प्लेक्शन में बदल गई। फिर उसने अपने हाई फ्रेम वाले ग्लासेस पहन लिए। फिर जैसे ही कियारा ने आईने में खुद को देखा, अब वो कोई मॉडर्न लड़की नहीं बल्कि एक मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल की तरह सख्त और सीरियस नजर आ रही थी। खुद को इस रूप में देखते ही कियारा के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान आ गई और वो अपने आप की तारीफ करते हुए बोल पड़ी, वेल डन कियारा, नॉट बैड, गुड जॉब। इतना कुछ करने के बाद कियारा चुपचाप बाथरूम से बाहर आकर वापस उसी जगह पर बैठ गई। एक एक करके लड़कियां अंदर जाती और मायूसी के साथ बाहर लौट आती। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन लड़कियों से पूछे कि आखिर अंदर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। कियारा ये सब देख के थोड़ा घबरा रही है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जैसे ही कियारा का नंबर आया, वो अपनी जगह से उठी और कैबिन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दाखिल हुई। कियारा ने बहुत ही नम्रता के साथ सबको विश किया और मेन चेयर पर बैठे विराट की तरफ देखा। इस वक्त विराट बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिख रहा है और इसी थकावट की वजह से वो अपने माथे को अपने हाथ से सहला रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है और वहां से भागने की जल्दी में है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस वक्त विराट का दिमाग वहां है ही नहीं। कियारा, आप अपना इंट्रो देना शुरू कर सकते हो, एक इंटरव्यू लेने वाले आदमी ने जोर देकर कहा। उस आदमी ने कियारा को विराट को घूरते देखा और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाया। सोचा एक और अजीब और पागल लड़की का सामना हो गया। कियारा उस आदमी की कठोर आवाज से चौंक गई और रिएक्शन में जल्दी से उसने अपनी नजरें घुमा ली। एक गहरी सांस ली उसने और अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। जब कियारा ने बताया कि वो कभी आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट रह चुकी है, तो विराट की उंगलियां जो उसके मोबाइल पे चल रही होती हैं एकदम से रुक गईं और पहली बार उसने कियारा की तरफ अपनी नजर डाली। विराट ने कियारा को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा और कियारा को फॉर्मल यूनिफॉर्म में देखकर विराट ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इंटरव्यू के लिए यहाँ आई सारी लड़कियों ने विराट को खुश करने की पूरी कोशिश की है। उन सभी ने अपने कपड़े बहुत ही ज्यादा सावधानी से सिलेक्ट किए थे। कुछ ने तो बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस भी पहनी हुई थी, पर इस तरह की आउटडेटेड सिंपल और फॉर्मल ड्रेस ने कियारा को एक बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक देकर सबसे अलग बना दिया है। कियारा ने पहले आरके ग्रुप के डायरेक्टर के साथ काम किया है, वो आदमी जो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी अपनी बुद्धि और काबिलियत से सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन इस लड़की ने सच में 1 साल से ज्यादा उसकी असिस्टेंट के रूप में काम किया है। ये बहुत दिलचस्प बात है। विराट अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, वो बस एकटक कियारा को ही देख रहा है। वहां मौजूद सभी लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विराट चाहता क्या है। कियारा को लगता है कि विराट शायद कैबिन से बाहर निकल के जा रहा है, लेकिन अचानक उसे किसी की ठंडी सांस अपने कंधे पे महसूस होती है। कियारा जैसे ही पलटकर देखती है, विराट को अपने इतने नजदीक पाकर बुरी तरह से चौंक जाती है।
और अंदर ही अंदर घबराहट महसूस करती है। विराट जानबूझकर कियारा के काफी करीब आकर खड़ा हो गया है। कियारा विराट को इतने पास पाकर काफी नर्वस महसूस कर रही है, पर उसने अपने आप को शांत किया और अपना सारा ध्यान पूछे हुए सवालों की ओर लगा दिया। पर विराट उसके और भी नजदीक आते जा रहा है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। कियारा जो अब तक खुद को शांत रखे हुए है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आखिरकार विराट कियारा के एकदम करीब आ जाता है। ये देखकर कियारा पूछे गए सवालों के जवाब भी नहीं दे पाती और उसकी नजर सीधे विराट से जा मिलती है, जो सिर्फ कियारा को ही घूरे जा रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? विराट कियारा के इतने नजदीक क्यों जा रहा है? विराट का कियारा से क्या कनेक्शन है?